हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 और नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए कार्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी रेटिना। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ए अपवर्तन के सिद्धांत, बी प्रकीर्णन, सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि जो दोष होता है, जरा दूरदर्शिता जिसे कहते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारी आंख में कौन सा दोष आ जाता है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और क्या होता है? छोटा होता है। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वैडांधता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब दूर दृष्टि दोष जो होता है हमारी आंख में, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है? ए नीला, बी लाल, सी बैगनी, डी नीला और लाल दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्ण विक्षेपण होता है सबसे अधिक किस कलर का होता है? बैगनी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं? दूरदृष्टिता, बी समंजन क्षमता, सी निकट दृष्टिता, डी जरा दूरदर्शिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता। अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ए अवतल, बी बाइफोकल, सी अपसारी, डी अभिसारी। तो जो व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं उनके उपचार के लिए हम लोग बाइफोकल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं?
ए 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो जो एक व्यक्ति होता है, तो एक स्वस्थ मानव का जो नेत्र है, इसका निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम बिंदु क्या होता है, जो दूर बिंदु होता है वो होता है हमारा अनंत। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ए पुतली द्वारा, बी रेटिना द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी आइरिस द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वैरांधता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकट दोष। जो दृष्टि दोष होता है, इसी दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वैरांधता। तो जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारी आंख में जो रोग उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर बी क्या सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ए नीला, बी उजला, सी लाल, डी काला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काला। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 7 रंगों से। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। ए बैगनी, बी लाल, सी नीला, डी पीला। तो ये सबको पता है कि जो रेड कलर होता है, लाल रंग जो होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना जो है वो प्रकाश वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वैरांधता। तो जो
नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उसकी आँख में जो दोष होता है उसे हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ए वायुमंडलीय प्रभाव, बी किंडल प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव, डी क्विंटल प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु ए 25 सेमी पर होता है, बी 25 mm पर होता है, सी 25 मीटर पर होता है और डी अनंत पर होता है। तो यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी जो नेत्र है उसका अधिकतम जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है और न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम 25 मीटर पर होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से परेशान होता है उसकी आँख में इस दृष्टि को, इस दोष के निवारण हेतु उसके चश्मे में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यदि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है ए उत्तल, बी कोई लेंस नहीं होता, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र के जो नेत्र होता है उसमें जो लेंस होता है उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। ए निकट दृष्टि दोष, बी मोतियाबिंद, सी दीर्घ दृष्टि, डी जरा दर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी मोतियाबिंद। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी प्रिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैगनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैसा, लाल। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ए गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समोत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। तो जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है इसे हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। और जो दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि किस दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जो दूर दृष्टि दोष है, दूर में कितने डिजिट हैं, कितने इसमें अक्षर आ रहे हैं, 2। तो जब आपकी आँखों में 2 अक्षर का दोष होता है तो इसके निवारण के लिए
एक अक्षर बढ़ाकर हम क्या करते हैं, लेंस का चश्मा यूज करते हैं। यदि दूर है तो उत्तल, मतलब 2 अंक का हमें आँख में दोष है तो 3 अंक का क्या करेंगे, अक्षर वाला चश्मा का यूज करेंगे। यदि मान लेते हैं कि हमारी आँख में निकट दृष्टि दोष आ गया, तो निकट में कितने अक्षर हैं, 3। तो जब इसमें 3 अक्षर हैं तो इसके निवारण के लिए 1 अंक बढ़ जाएंगे, तो 4 अक्षर वाले लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अर्थात निकट के लिए अवतल, क्या, अवतल। तो इसे भूलना नहीं है, दूर दृष्टि दोष है आँख में तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश का कौन सी परिघटना घटती है, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ए बैगनी, बी लाल, सी लाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, आँख व्यवहार होता है, जो आँख का व्यवहार है वो कह रहा होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आँख होता है इसका व्यवहार किसकी तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, ए 6, बी 4, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रिज्म की में सतहों की संख्या कितनी होती है, कुल 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि हम जानते हैं यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से आपका आगे बनता है, तो जब रेटिना से आगे बनेगा तो कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। और जब रेटिना के पीछे बनेगा तो उस कंडीशन में हमारी आँख में कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ से हमें याद कर लेना है कि यदि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो निकट दृष्टि दोष, और यदि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो दूरदृष्टि दोष, और रेटिना के आगे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, ए कोलाइड, बी पुंज, सी प्रकाश और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का जो निलंबन होता है इसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। अच्छा, पुंज किसे कहते हैं,
तो पुंज हम पीछे बताए थे कि ये क्या होता है, किरणों का समूह होता है। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3, 2.4, 3.3 और 3.4। तो इसका जो हमारा नेत्र गोलक होता है उसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, ए परितारिका, बी प्रकाश सुग्राही, सी पुतली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, बी। अगला प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, ए मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में और डी कॉर्निया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ए उत्तल लेंस, बी अवतल, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है, अभी हमने पीछे देखा तो बताया कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी या डायफ्राम क्या कहलाता है, ए परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस, सी नेत्रपटल और डी रेटिना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, परितारिका। अगला प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, ए दृक् तंत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति और डी परिवर्ती द्वारक की भांति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आँख की पुतली जो होती है वह परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना न भूले। थैंक यू।